यहाँ के लेकर बढ़िया मत रवान जी कौन मारी 16 चुप बैठो ना यार होगा कबड्डी शुरू होके बाद सेमीफाइनल चला था झारगा हाँ अलग अलग ये रे राम रमानती है प्रेम शोभा के बिहारी लाल की जय हो। आओ अभी 6:45 होते 6:49 बैठे तो मन के घंटा बैठ सकते हो 4-5 जन मन बाकी तो कोई ठिकाना नहीं है हाथ दिखो गारंटी नहीं है भैया खुशक दी का कर भी चलो आओ दाई हो आप सब ले चलते हो राम काबर अवतार लिस या जन्म लिस या प्रकट हो बाबा गोस्वामी जी महाराज श्रीमद रामचरितमानस में अपन लेखनी में लिखिस एकर से पहले आवा सतयुग की कथा की ओर चलन कि राम कौन रही से और त्रेता युग में आए बार मजबूर काबर होंगे एक बारे में संक्षिप्त चर्चा मानस प्रेमी श्रोता समाज सबसे पहली ये दुनिया में 2 प्राणी रही से उनका नाम मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा कई हजार साल तक तपस्या करत रही से एकदम सरल बात भाषा में कहे के प्रयास करो कई हजार साल तपस्या करे तो अंत में भगवान भक्त के सामने में झुक जाते ओकर से केवल भक्त वत्सल भगवान कथे मनु और शत्रुपा के तपस्या देख के प्रेमी सज्जनों एक समय ऐसे और चतुर्भुज गदा शंख चक्र पद्म लेके भगवान विष्णु प्रकट होकर ताली बजाओ बोलो विष्णु भगवान की। पूरा छत्तीसगढ़ में घूमते लेकिन पहले हमारे गांव चाराचार्य जी ऐसे लड़का बढ़िया बैठे हैं एवं संस्कारवान हरे सिर्फ झगड़ा नहीं करना है ठीक है तुम्हारा नंबर आखिरी में गरम भात रंधवाबो टेंशन मत लो हाँ हम आखिरी तुम्हारे मन मन गरम भात रंधवाबो ठंडा तुम ल देवो गरम ल हमन खाबो लेकिन हम गरम भात रंधवाबो। मनु और शत्रुपा देखी सो प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा हो चतुर्भुज रूप ल देखी भगवान विष्णु ल कथे ते कौन मैं कथे भगवान हो मनु और शत्रुपा ल कहे मैं तुम्हार तपस्या से प्रसन्न हो वरदान मांग ले। मनु और शत्रुपा प्रेमी सज्जनों भगवान से कहा मंगे बाबा जी महाराज लेखनी में कथे कहा मंगेश और दाई हमें यही कर सीखना चाहिए वाकई में भगवान से काम मांगना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बढ़िया लिखे यही कर हम धोखा खा गए हमन भगवान से हमला काम मांगना चाहिए हमन काम मांगा था ये हमारे जीवन के सबसे बड़े विडंबना है धोखा है कैसन धोखा है। मनु और शत्रुपा कथे वरदान मांग ले मनु और शत्रुपा कथे कर सुन ध्यान से मनो शत्रुपा कथा में कुछ नहीं चाहिए का चाहिए देखो था तो मंदिर जाता ना पूजा करे हम मन जाता सब जन मंदिर जाता लेकिन वाकई में आज तक हम समझ नहीं पाए कि भगवान से हमला का मांगना है हमला मांगे चला नहीं आया होती ही वो ऐसा तो कह रहे 2 गाड़ा धान मुझे कि बहुत है एक गाड़ा मटक के मनु और शत्रुपा का मांगे दाई वेलस जानबो ना तो हमारे जीवन समझ में आ जाए कि हम लोग मंदिर कब जाना चाहिए भगवान से क्या मांगना चाहिए और भगवान से कैसे मांगना चाहिए हमला ये हमला पता नहीं है काबर बिना सूत्र गणित बनते का जी नहीं बने
बिना सूत्र के गणित नहीं बने, बिना सूत्र के मोबाइल में फोन नहीं लग सको। 10 नंबर लगावे तबे लगे ही, और सही नंबर डायल करवे तबे फोन लगे। नहीं तो कई हम ऐसे होते, मैं बेंजो वाला का लगा तो दूसरा का लग जाते। एक नंबर मिस्टेक, नंबर फेल। उसने भगवान अगर पाना है, भगवान के आशीर्वाद पाना है, ओकर ले भी मंत्र है, सूत्र है। और दाई हमला सूत्र पता नहीं है, जीवन भर पानी में तो बाल्टी बाल्टी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिला मंत्र पता है, पढ़े लिखे नहीं है तबोल भगवान नचा डालते है, पढ़े लिखे नहीं तबोल भगवान अपन घर में बुला डालते है। यही कमी है, भगवान से काम मांगना चाहिए। मनो शत्रुपा कथे भगवान मोला कुछ मत दे। एक निवेदन है परमात्मा, हाँ बोलना, मोला दूर जैसे बेटा दे। यही मांगिस दाई हो, मनो शत्रुपा का मांगिस, मोला दूर जैसे बेटा दे। ओ भगवान विष्णु चक्रधारी एवं मस्तु के संतर ध्यान हो गए। वही मनु और शत्रुपा त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या। लेकिन परीक्षा होते भाई, महाराज दशरथ माता कौशल्या के तीसरा पन बीत चुके हैं, कोई संतान नहीं है, हताश है, निराश है, उम्मीद टूट चुके हैं। आप पर देखे हो, हमारे घर बहू आते, हमारे आसपास बहू बेटी आते हैं, और तीन साल 4 साल संतान नहीं दिखे। कई जन डॉक्टर कर जायल पड़ते, कई जन बैगा कर जायल पड़ते, कतो खर्चा करते, आखिरी में थक जाते तो फिर गंगरेल जायल पड़ते। बोकरा नहीं सही, काबर बोकरा नहीं सही, घर के डोकरी डोकरा मन गाली देते थे कर सकती, बोकरा नहीं सही। कैसे था, सही बात नहीं। तब माता कौशल्या कतिक ताना सुनी सुई। चिंतन करो भाई, हमारे घर बहुआ है, 4 साल हो गए, संतान नहीं दिखाते, हमन पच्चर मारथन, तू मला नहीं कहा तो हमारे घर में। लेकिन माता कौशल्या के जिंदगी में कतिक दरदरी सुई। 40-45 साल की उम्र है, घर में आज तक लड़का के किलकारी नहीं सुने हैं। वो महतारी के मन में का होत होई। दूसरा के लड़का मन अपन माँ पिताजी करके बुलाते, और जिनकर घर संतान नहीं है, बात जब सुनते तो दाई दादा के छाती में आग लग जाते। काश हमरो घर माँ पापा कवैया हो जाती। ये बात की चिंता है महाराज दशरथ का, माता कौशल्या ला। लेकिन त्रेता युग में एक समय से चैत के रामनवमी प्रसिद्धि मनाता। चैत के रामनवमी के दिन मान 12 बजे, के बजे जी तुम चुप ना होने यार, बोला सुनो ना। अगर राम कथा सुने ना तो फर्स्ट नंबर में पास होता है, मिली कि तुम सर्टिफिकेट अच्छा सुनू तब ठीक है। और टेंशन लेने के नहीं, टेंशन देने का और मुस्कुराने का। जीवन में 2 चीज जरूरी है दाई का, फ्रैंकली रहो और मुस्कुराओ, ठीक है। चल तो मुस्कुरात हाथ करवाते रहते हैं, दोनों जन लड़ाई करते मुस्कुराओ। बोला देख के मत मुस्कुराओ, हम देख के मुस्कुरा। वो अच्छा मुस्कुराओ तो हाथ दे मुस्कुराओ। जीवन में हमारी ही कमी हो गई दाई हो। हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी रोवत है। जैसे ये दुनिया में रुलाने वाला भरमार पड़े है, दुनिया में रुलाने वाला के कमी है का नहीं है, बस हंसाने वाला के कमी है। दुनिया में रोवैया 1000 पड़े हैं, बस हंसवैया के कमी है। पूजा तो करत है, लेकिन भगवान ला दिल में बसैया के कमी है। दिल में बसैया की ताली बजाओ, अधिक पानी बजाओ।
ताली बजाया करो, ठीक है। आखिरी में कर मैं एक सवाल करूं, तुम बताओ, ठीक। तुम वाला 50 रुपया इनाम तुम्हारे मन पर मैं नहीं दे, रेडियो वाला दी, ठीक है। वो स्वेटर वाला लड़का मत जावे कहा चोई, बढ़िया अनोखा चर्चा रखो आप बीच। हाँ, त्रेता युग में रामनवमी